बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्म का सिलसिला। इल्म के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर और जिस मौजू के ऊपर बात करने वाले हैं वो इंतहाई हसास और बहुत ही अहम है और हमारे दुनिया के बहुत सारे मामलात के साथ उसका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो हम अपने मौजू के ऊपर, टॉपिक के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम किस मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं। आज का हमारा मौजू ये है, अब होगा हर काम का अंजाम अच्छा। ज़ाहिर बात है, हम में से हर एक शख्स यही चाहता है कि हम कोई भी काम करें तो उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए, हमें उस काम के करने के बाद पछतावा नहीं होना चाहिए और लोगों के सामने हमारी रुसवाई नहीं होनी चाहिए। हम कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि हमारे कारोबार का अंजाम अच्छा हो। हम कोई रिश्ता तय कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि इस रिश्ते का अंजाम अच्छा हो। शादी ब्याह के मसाइल हैं तो हम यही चाहेंगे कि इन मसाइल का बाद में अंजाम अच्छा होना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके हम कोई मकान ख़रीदते हैं, कोई ज़मीन ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी के मसले मसाइल हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इन कामों का अंजाम अच्छा होना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके पछता रहे होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं कि काश इस तरीके से न किया होता, इस काम का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। तो कहते हैं कि अफसोस से एहतियात बेहतर है। और मैंने पहले भी कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल में, मसनून अज़कार में, मसनून दुआओं में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इन मसाइल का हल मौजूद है कि अगर हम उन दुआओं की पाबंदी करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अज़कार पे अमल करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं को पढ़ा करेंगे, तो जो हमारे मसले मसाइल हैं वो हल होंगे। हमें किसी के पास, किसी आमिल वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा हम अब उन चीज़ों के मुताल्लिक़ डिस्कस कर लेते हैं कि जिनके मुताल्लिक़ हम ये चाहते हैं कि इनका अंजाम अच्छा होना चाहिए और फिर उसका क्या हल है और उसकी क्या दुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कारोबार का अंजाम, ज़ाहिर बात है, अगर इंसान लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो वो यही चाहेगा कि उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए। बाज़ लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके कारोबार ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, लॉस हो जाता है और अफसोस कर रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। अगर जो आगे हम चल कर के दुआ बताएंगे, मुख्तसर सी दुआ है, मुख्तसर से अल्फाज हैं लेकिन जामे और माने दुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं अगर हम उसको दिन में पढ़ लिया करेंगे, हमारे हर काम का अंजाम अच्छा होगा। इसी तरीके से शादी ब्याह का अंजाम, हम रिश्ता तय कर लेते हैं, रिश्ता तय करने के बाद शादी तय कर लेते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन चंद ही दिन गुजरते हैं कि बात तलाक तक आ जाती है, बात खुला तक आ जाती है, झगड़े और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो शादी ब्याह का अंजाम हर शख्स यही चाहेगा कि उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए। इसी तरीके से ज़मीन मकान की ख़रीद व फ़रोख्त का अंजाम, ज़ाहिर बात है कि ज़मीनों के ऊपर भी कोई अगर ज़मीन ले रहा है, मकान ले रहा है तो कितने पैसे खर्च करता है, तो वो यही चाहेगा कि ज़मीन और ख़रीद व फ़रोख्त के बाद जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो ज़मीन और मकान मेरे लिए सुकून का बायस बने, मेरे लिए खुशियों का बायस बने और उसका अंजाम अच्छा होना चाहिए। दुनियावी ज़िंदगी का अंजाम, ज़ाहिर बात है, हम लोगों के सामने यही चाहते हैं कि हमारी लोगों के सामने इज़्ज़त हो। अल्लाह ताला हमें लोगों के सामने रुसवाई से बचाएं, अल्लाह ताला हमें लोगों के सामने ज़लील होने से बचाएं, अल्लाह ताला हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाएं। तो जो हम दुआ बताएंगे, पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इस चीज़ का हल भी मौजूद है। इसी तरीके से उखरवी ज़िंदगी का अंजाम, जो सबसे अहम मसला है, दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की रुसवाई से बचाए। तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया की रुसवाई से भी बचाएंगे, अल्लाह ताला आखिरत की रुसवाई से भी बचाएंगे। और वो दुआ बहुत ही मुख्तसर है, वो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। हम हर नमाज के बाद उस दुआ को सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ लें, या जब भी हमें अपने काम याद आ जाएं, दिन में हम उसको किसी भी टाइम जब भी अपना कोई मसला, कोई काम याद आ जाए, हम उसको पढ़ लें, या हम अपना मामूल बना लें
ہر دن کم از کم 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کاموں کے انجام اچھے ہوں گے۔ وہ دعا آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ دعا یہ ہے، مسند احمد میں موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا رہا ہوں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ میرے دنیا کے تمام امور کا انجام اچھا ہو، یا اللہ میرے دنیا کے تمام معاملات کا انجام اچھا ہو، یا اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، مجھے آخرت کی رسوائی سے بھی بچا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔